तो फिर जयपुर में जब डेविस कप मैच हुआ तो वही घनश्याम जी ने मुझे मजबूरी से बोला कि भाई तू तो अप्रूव्ड हो गया जोनल में, तो अब कर ले। तब तक मैं समझ गया था कि खेल होता क्या है, खेल का वो क्या है। फिर मुझे बहुत आनंद आया उसको करने में। क्या होता है कि मैं और स्कंद गुप्त, एक बहुत प्रसिद्ध कमेंटेटर जो अपने उषा मुदगल के पिताजी जी भारत के, जिन्होंने वर्ल्ड कप और सारे किए, जी वो भी टेनिस में अप्रूव्ड थे। तो हम कलकत्ता में सेमीफाइनल कर रहे थे डेविस कप का। तो अंग्रेज़ी वालों को ना बहुत सहूलियत हर जगह होती थी, जैसे अंग्रेज़ी पत्रकार कह लीजिए, तो अंग्रेज़ी कमेंटेटर भी अपने आप को वो मानते थे कि जो टर्म्स और उन लोगों ने डेवलप कर रखी है वही स्थापित है। हिंदी राष्ट्रभाषा है लेकिन वो सम्मान हिंदी में बहुत मुश्किलें भी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार डाउन द लाइन ये तो एक शब्द में बोल देते हैं, जी अपन क्या करें डाउन द लाइन को? अगर अपन डाउन द लाइन बोलते हैं तो वो नकल कहलाती है। हाई किकिंग सर्विस यानी उछाल लेती हुई। तो हमने शब्दों को गढ़ा। तो मैंने कहा डाउन द लाइन मतलब सीधा मारा है ना शॉट, तो समानांतर खेला। तो वो शब्द अच्छा लगा। उछाल लेती हुई सर्विस, हाई किकिंग को हमने कहा उछाल लेती हुई सर्विस, कोण बनाती हुई सर्विस, एस जो मारते हैं, हमने कहा चूना लगाती हुई निकल गई। जी तो ये शब्द क्रिकेट कमेंट्री में पॉपुलर थे नहीं। जी तो जब आए ना तो लोगों को बड़ा रुचिकर लगा कि चूना लगाती हुई सर्विस और अंकों का चूना लगा गई विपक्षी वाले के, और इनको मिल गए 15 अंक। तो वो एक्सपेरिमेंट करने में ना मुहावरों का इस्तेमाल होता है। मुहावरों का इस्तेमाल हुआ। और मुहावरों का इस्तेमाल तो मैं और प्रभात गोस्वामी बहुत करते थे कि आसमान में ऊंचे ऊंचे दाईं तरफ देखिए पहाड़ है और वैसा ही स्कोर खड़ा कर दिया है भारत की टीम ने, देखना है श्रीलंका इस पहाड़ को पार कर पाता है नहीं। सो उससे विजुअलाइजेशन, कमेंट्री इज व्हाट, जस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन। आप देख रहे हो और दर्शक या श्रोता उस दृश्य को यूं का यूं देख पाए, उनके जहन में आ जाए, उनके जहन में, उनकी कल्पना में आ जाए। तो उसके लिए आपको उसको यूं का यूं कॉपी करके, और अच्छे शब्दों से अगर आप कॉपी करोगे तो एक गांव का आदमी, एक ठेले में बैठा कमेंट्री सुनने वाले लोग कौन थे? चाय की दुकान, पान की दुकान, ठेले में बैठा हुआ आदमी, घर में बैठे हुए औरत, या घर में ऑफिस में सो उनको विजुलाइज करने में कहीं भी एक एक दृश्य समझ में आ जाता था कि भाई क्या है। तो टेनिस ने मुझे एक जीवन दिया, कमेंट्री की समझ विकसित की। फिर जब क्रिकेट में मौका मिला तो आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो जाते हो। तो फिर क्रिकेट में हमने वही चीज़ों का इस्तेमाल करना, उसी तरह के शब्दों को गढ़ते हुए आगे वहाँ टर्मिनोलॉजी तय की कि भाई यहाँ पे अगर बाउंसर मार रहा है तो कमर की ऊंचाई पे, जैसे सुशील दोषी बोलते थे, तो हम लोगों ने उसको ऐसे संशोधित कर करके अपने शब्द, अपनी भाषा, अपने मुहावरे, अपनी शैली विकसित कर दी। तो अन्वेषक कह सकते हैं आप। टेनिस की कमेंट्री में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नई खोजी। जी।